दो। धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों पर और विशेषकर प्रभु जिन्होंने आप पर भरोसा किया, विश्वास किया, आप अपनी सामर्थ को प्रकट करके अपनी महिमा उनकी जिंदगियों में प्रकट करते हैं। बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होती है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के तौर पे दिया है, जो आपके पवित्र वचनों को हमारे सामने खोलता है और वो बातें प्रभु, आपके वचन की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में पहुंचती हैं और हमारी आत्मा आपके वचनों के द्वारा पोषण पाती है, ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों से सुशोभित हो और हमारे जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आप करना चाहते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे अवसर के लिए कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए फिर से उपस्थित हैं। हम लोग अभी अब्राहम पे चल रहे थे और अब्राहम फैमिली को दिखाता है। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर एक परिवार को अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है। अब हम लोग आ गए हैं अब्राहम से मूसा पे आए हैं। अब देखिए यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड, कैसे किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि ये इजराइल द नेशन है। तो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, दो राज्य चल रहे हैं, ये बीच में एक लाइन है, इसके ऊपर परमेश्वर का राज्य और इसके नीचे एक इम्परफेक्ट किंगडम चल रहा है, सैतानिक किंगडम। जो प्रेजेंट एज में हम लोग हैं वो ये चल रहा है। और ये कहां से चल रहा है, ये आदम और हवा के बाद से चल रहा है और ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक चलेगा। ये इनका स्पैन है, इनको दिया गया है। और ऊपर क्या चल रहा है आप ये देखिए, तो ये पैरेलल चल रहा है। संसार के लोगों के लिए बहुत बुरे समय आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लोग उन्नति पा रहे हैं। तो दो चीजें हैं कि ये फिजिकल और ये स्पिरिचुअल। अब आप इसको देखिए, स्पिरिचुअल हमेशा ऊपर होगा। और आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जेनेसिस 1-2, यहाँ पर ये एडम एंड ईव, परफेक्ट मैन, परफेक्ट अर्थ यहाँ पे था अदन की वाटिका में। उसके बाद से फिर यहाँ से जब निकाला गया, सैटन रूल्स ओवर इम्परफेक्ट अर्थ अभी तक कर रहा है और ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक करेगा। तो ये जो राज्य इस समय संसारों में चल रहा है ये सब इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट अर्थ भी है और सैटन्स किंगडम भी है। और ये सैटनिक किंगडम का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बुरा होगा। शैतान लोगों को सपने दिखाएगा, यही तो करता वो, स्वप्नदर्शी है और लोगों को एक लेवल के बाद वापस नीचे खींचता। किसी को एकदम टॉप पे नहीं जाने देगा। कोई उस राज्य में बहुत टॉप मोस्ट नहीं जा सकता। एक हाइक है, उसके बाद फिर डाउनफॉल, यूं और यूं। अब आप दुनिया में ऑब्जर्वेशन से देखिए, अर्श और फर्श, अर्श और फर्श, कोई व्यक्ति उसमें आगे नहीं जा रहा है, बस ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ले, कितनी धन संपत्ति प्राप्त कर ले, और अपनी लाइफ स्पैन में ही सब खत्म करके जाता, डाउन टू अर्थ हो जाता, सब यहीं धरा रह जाएगा। और उसके परिवार में ये डाउनफॉल सब लोग देख रहे हैं और सब इसमें से गुजर रहे हैं। ये है सैटन्स किंगडम। इसके बाद ऊपर आइए, ऊपर में है द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे हमने वर्सेस भी लिखी हुई है, ये जेनेसिस एंड रेवलेशन दोनों है। जेनेसिस 3 से यहाँ से आ रहा है। ये जो स्त्री का वंश ये है यीशु मसीह, स्त्री का वंश, रेवलेशन 9। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 से 23, 20, 21, 22, 23, यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे दिखाई। फर्स्ट कमिंग में उसने आके पूरी की। तो ये यीशु मसीह, ये ज्यूस पीरियड है। तो बिफोर द क्रूसिफिक्शन द पीरियड इज फॉर ज्यूज। अब पानी का बपतिस्मा कहाँ आता है? इधर आता है कि इधर आता है? इधर आता है। तो ओनली फॉर ज्यूज, नॉट फॉर जेंटाइल्स। ये चर्च कलीसिया ये अन्य जाति है, यहूदी और अन्य जाति। तो कलीसिया का मतलब ही है अन्य जाति। चर्च मीन्स
अन्य जाति। तो जब देखिए एक तरफ यहूदी और एक तरफ कलीसिया, एक तरफ यहूदी एक तरफ कलीसिया। अब ये जो कलीसिया है, कलीसिया में अभी काम चल रहा है और ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में आप उसके बाद शुरू जो होगा वो होगा मिलेनियम किंगडम। ये जो 1000 वर्ष का मसीह का राज्य है ये जमीन पर आ जाएगा। क्राइस्ट रेन्स ओवर एन इम्परफेक्ट अर्थ। अभी अर्थ परफेक्ट नहीं हुई है लेकिन मसीह आकर इस धरती पर राज्य करेगा। कहां? ये हम लोगों के लिए नहीं है। उस समय कलीसिया कहां होगी? ऊपर स्वर्गीय स्थानों में उठा लेगा। जब कलीसिया को उठा लेगा तब फिर ये ट्रिबुलेशन में जाएंगे। इससे पहले यानी इसको हमने फाइनल दिखा दिया है, जब ये मसीह आएगा सेकंड कमिंग, उससे पहले कलीसिया रैप्चर है, रैप्चर में कलीसिया उठा ली जाएगी और यहां पर होगा ट्रिबुलेशन। ये ऐसे एरो होगा, कलीसिया ऊपर और नीचे ट्रिबुलेशन किसके साथ? ट्रिबुलेशन का मतलब होता है, ट्रिब्यूलेशन वर्ड जो है इससे आपको ये महाक्लेश बोलते हैं लोग। यस, महाक्लेश है, लेकिन ट्रिब्यूलेशन वर्ड जो आ रहा है वो आता है आज जो गेहूं काटते हैं और गेहूं काटने के बाद जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशर। थ्रेशर। ये ट्रिब्यूलेशन एक थ्रेशर टाइप वर्क है जिसमें गेहूं का दाना और भूसी अलग की जाती है और ये पेनफुल पीरियड है और ये ज्यूज के लिए होगा क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को फर्स्ट कमिंग में एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए इनके लिए अभी इनका उद्धार नहीं हुआ है, अभी से केवल अन्य जाति का उद्धार चल रहा है। अभी इनका जब ये कलीसिया ऊपर उठा लेगा तब फिर यहाँ पर महाविपत्तियां होंगी और वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा और उसके बाद यीशु मसीह यहाँ पर 1000 वर्ष राज्य करेगा ये इन लोगों के द्वारा, ज्यूइश लोगों के लिए। और उसके बाद इटर्नल किंगडम लास्ट में आएगा और वो है गॉड एंड क्राइस्ट रेन ओवर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। नया आकाश नई पृथ्वी आ गई। ये प्रकाशित वाक्य का फाइनल स्टेज है। लेकिन देखिए यहाँ पर सेकंड कमिंग में क्या क्या होगा। ये सेकंड कमिंग में जो होगा वो यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ, 70th वीक, 70वां हफ्ता। अब 70 हफ्ता कहाँ है? ये डैनियल के उस पुस्तक में एक भविष्यवाणी है कि जो आखिरी हफ्ता चलेगा ये यहूदियों के लिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है। इसके विषय में भी हम पहले बहुत स्टडी दे चुके हैं और ये जो है ये यहूदियों के लिए है। यहाँ पे यहूदी लोगों को बचाया जाएगा। उसके बाद एंटी क्राइस्ट रूल भी यहाँ पे चल रहा होगा। उसको आके यीशु मसीह सेकंड कमिंग में एंटी क्राइस्ट को मिटा देगा। उसके बाद अपोस्टेसी का मतलब होता है लोग जैसे मसीह से इनकार करके यहूदी लोग पीछे हट गए थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसी बहुत से अन्य जाति भी करेंगे। तो वो सब अपोस्टेसी चल रही होगी। जब यीशु मसीह आएगा तो लोग कलीसियाएं छोड़ के भाग रहे होंगे। वचन सत्य जैसे ही समझ में आया और ग्रहण नहीं करना, भाग जाएंगे। ये हो रहा होगा, इसी को अपोस्टेसी बोलते हैं। त्यागने लगेंगे। परसिक्यूशन भी होगा। एंड ऑफ एज यानी युग का अंत होगा। रैप्चर, इसी समय रैप्चर भी होगा। रथ, परमेश्वर का प्रकोप होगा। और सैल्वेशन ऑफ ज्यूज, यहूदियों को इस समय उद्धार दिया जाएगा। सेकंड कमिंग में ये सारे काम यीशु मसीह के आने पे होंगे। तो जो काम उसके सेकंड कमिंग में होंगे वो सब यहाँ लिखे हुए हैं और वो एज ए किंग आ रहा और वो आकर यहूदियों का उद्धार होगा। अन्य जातियों के लिए अभी उद्धार का समय चल रहा है और हम लोग एकदम एंड ऑफ एंड पे आ गए। यहाँ पर आ गए, ये बहुत तेजी से आगे रैपिडली होगा। बहुत ध्यान रखिए क्योंकि हम इन लोग, अब देखिए लिखा है गॉड इज द किंग ऑफ ऑल अर्थ, भजन संहिता 47। ये ग्राफ के अनुसार अब ये जो ज्यूइश नेशन का वो समय शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है कहां से? मूसा से। अब मूसा पे आइए। मूसा के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है। इसको कहते हैं मोज़ेक कॉवेनेंट। ये वाचा सीधे अब्राहम के साथ की गई पिछली वाचा से जुड़ी हुई है। हालांकि इसे अक्सर मूसा की वाचा कहा जाता है, लेकिन इसे इजरायली वाचा के रूप में समझना ज्यादा बेहतर है। अब्राहम के साथ की गई वाचा एक व्यक्ति की पूरी संतान के लिए थी,
लेकिन ये वाचा एक पूरी संस्कृति के लिए, एक नेशन, एक राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का मतलब संस्कृति और संस्कृति का मतलब राष्ट्र के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाचा अब इस मायने में व्यापक हो गई है कि ये किस पर लागू होती है, बल्कि ये ज्यादा चयनात्मक हो गई है। अब सिर्फ किसी का वंशज होना ही काफी नहीं रह गया, बल्कि ये अब किसी की जीवन शैली पर भी सवाल उठाती है। जहां दूसरी वाचाएं कुछ आयतों का विषय थीं या अब्राहम के मामले में उनके जीवन काल में स्पष्ट और विस्तृत की गईं, वहां जरूरतों से लेकर लैव व्यवस्था की सामाजिक जरूरतों तक इत्यादि नहीं, जीवन काल में स्पष्ट और विस्तृत की गई। वही मूसा की वाचा में इजराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की सभी जरूरतें शामिल हैं, 10 आज्ञाओं की नैतिक जरूरतों से लेकर लैव व्यवस्था की सामाजिक जरूरतों तक इत्यादि। इस वाचा के साथ अपनी बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें एक समकालीन मसीही के लिए समझना और लागू करना मुश्किल है। परमेश्वर की कृपा पाने के लिए हम कर्मों और अनुग्रह आधारित योग्यताओं को किस हद तक लागू कर सकते हैं। पिछली वाचाएं अनुग्रह आधारित व्यवस्था के अनुसार दी जाती थीं। कुछ घटित होता था, परमेश्वर प्रतिक्रिया देते थे और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती थी। और हम इसमें एक बदलाव अब्राहम के साथ देखते हैं, जहां खतना वाचा का एक चिन्ह माना जाता है, लेकिन इस वाचा की जरूरतें और भी व्यापक हैं। जहां अब्राहम के साथ वाचा एक व्यक्ति को नियंत्रित करती थी, धार्मिक अधिकारों और सेवाओं से लेकर कानूनी मानदंडों, खान पान और आर्थिक व्यवस्था तक, इस वाचा ने व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि वे अपने आसपास के राष्ट्रों के लिए एक प्रतीक बने कि यहोवा की सेवा इन अन्य देवताओं की सेवा से बढ़कर है। इसलिए वहां पर आपको मूसा की व्यवस्था में नियम ज्यादा मिले। तो यहाँ पे 613 नियम थे। इसको तौरेत बोलते हैं। तौरेत का मतलब होता है उन्हें हर विषय में आज्ञाएं दी गई थी, सब बातों को लेकर। तो फिर इन मानकों का क्या करें? क्या हम सभी को झींगा खाना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें बलिदान की शर्तों का पालन करना चाहिए? क्या हमें उसी पारिवारिक व्यवस्था में रहना चाहिए जिसमें वे रहते थे? यहाँ तक कि प्रारंभिक कलीसिया भी इस बात को लेकर संघर्ष करती रही कि इस जीवन पद्धति को उन लोगों पर कैसे लागू किया जाए जो मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन यहूदी व्यवस्था में नहीं पले बड़े थे, यानी अन्य जाति के लोगों पर। तो देखिए, जब कलीसिया का आरंभ था तो यही चीजें तो टकरा रही कि यहूदी लोग जो थे वो मसीह में तो आ गए थे, लेकिन वो व्यवस्था लेकर आए थे। वो अपनी परंपराओं को मसीही लोगों पर लागू थोपना मांग रहे थे। इसी बात को लेकर पतरस और पौलुस के बीच विवाद हुआ था। ये क्योंकि वो कर्मों की धार्मिकता पर विश्वास करते थे और साथ में वो यीशु मसीह पर भी विश्वास करते थे। आज मसीही लोगों को देखिए क्या करते हैं। कौन से सेक्शन में चले गए? ये सेक्शन में जाने का मतलब ये है कि आप समझ नहीं पाए। मूर्ति पूजक, बलिदान के भोजन, खतना के मुद्दे और व्यवस्था का पालन, ये सभी नियम के विश्वासियों के लिए गर्मा गर्म बहस के मुद्दे थे पहली सदी के कलीसिया में। उनके द्वारा तय किए मुद्दों और कलीसिया के इतिहास में हुई चर्चाओं से मेरा मानना है कि इससे कई सुरक्षित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, पुराने नियम की नैतिक शर्तें, विशेष रूप से 10 आज्ञाओं में उल्लिखित, सभी मानव जाति के लिए समान है और परमेश्वर के नैतिक मानकों को निर्धारित करती है। अब देखिए, जो 10 आज्ञाएं थी, ये यहूदी अन्य जाति कोई भी हो दुनिया, ये सब पर लागू है। ये नैतिक नियम थे। नैतिक नियम का पहला नियम क्या था? परमेश्वर जो एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़।
किसी और को ईश्वर करके ना मानना। अब बताइए यहां पर आकर सब फंस गए, यहीं पे आके सब फंस गए पहली आज्ञा में, और जिसने एक आज्ञा तोड़ी वो 10 का दोषी माना जाता है। तो यहां पे हम लोगों को सिखाने के लिए, यानी कलीसिया को सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, कि आप परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ वी एक्सेस टू गॉड। ये परमेश्वर तक पहुंचने के सब अपने अपने मापदंड जो लेके खड़े हैं, वो परमेश्वर कहता मैं कोई नहीं पहुंच सकता, ओनली वन वे। और वो क्या, यीशु मसीह ने उस बात को खुल के बोला था कि कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता बिना पुत्र के, मेरे बिना कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। अब ये एक हार्ड लाइन हो गई, और इस लाइन को बाईपास करके पहुंचने के लिए सब लोग अपना अपना आर्ग्यूमेंट लेकर खड़े, लेकिन वचन के आधार पर आप जाके देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट रिफ्यूटेड, वो फेल है, एक्सेप्टेबल परमेश्वर को नहीं। अब आप कितनी भी भावना वहां पर इस्तेमाल कीजिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं तो नहीं। परमेश्वर यस और नो में ही बात कर रहा है इस विषय पर। यहां पे परमेश्वर की किसी भी बात में शायद लेकिन ये सब नहीं आता, यस और नो, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता है परमेश्वर। इतिहास यहां पर उनके द्वारा तय किए गए मुद्दों और कलीसिया के इतिहास में हुई चर्चाओं से मेरा मानना है कि इसमें कई सुरक्षित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, पुराने नियम की नैतिक शर्तें विशेष रूप से 10 आज्ञाओं में उल्लिखित सभी मानव जाति के लिए समान है और परमेश्वर के नैतिक मानकों को निर्धारित करती हैं। यानी परमेश्वर के जो नैतिक मानक हैं वो 10 आज्ञाओं पर आधारित। इसी को लोग कहते हैं, इसी को पौलुस ने कहा 2 अध्याय में रोमियो के अन्य जाति जिनके पास व्यवस्था नहीं, वहां पर मूसा की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, ये 10 आज्ञाओं की बात कर रहा, नैतिक नियमों। जो ये कहते हैं कि मेरे पास तो व्यवस्था नहीं, उनके पास लिखित नहीं है, लेकिन नैतिक उनके विवेक में है कि ये नहीं करना, ये पाप है, और इसीलिए उनका विवेक उनके अंदर से उन पर दोष लगाता है, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन मालूम है एक चीज है, विवेक में एक समस्या है, इसीलिए विवेक पर छोड़ा नहीं गया, इसीलिए पवित्र आत्मा भेजा गया, विवेक के जगह पवित्र आत्मा आया, विवेक फेल हो गया। विवेक में क्या चीज है, विवेक को हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दें, विवेक इज अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक, अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, ये विवेक काम करना कब बंद करता है और इसका काम फिर ये, यानी ये आपको सूचना देना बंद कब करता है और क्यों करता है, ये 2 चीजें समझनी है। ये एक सेंसर है हमारे अंदर फिट, और ये सेंसर जब एक बच्चा होता है, जब बच्चा पहली बार जीवन में झूठ बोलता है या पहली बार चोरी कर रहा होता है, तो उसके हाथ पैर कांपे और उसका विवेक उसको इस बात की सूचना दे रहा है कि दिस इज रॉन्ग। लेकिन प्रेशर उसके ऊपर बाहर से आ जाए, अरे कुछ नहीं, दुनिया तो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, दाल में नमक सब खाते हैं, हम भी तो दाल में नमक खा रहे हैं, ये तर्क अंदर से आने लगता, मन से। माइंड जो है वो ओवर पावर करता है विवेक को। फिर क्या होता है, वो एक बार जब कर लेता है और देखता है कि हमें किसी ने नहीं देखा, कोई पकड़े नहीं गए, फिर उसके बाद वो 3 बार उसके साथ होगा कि जब 3 बार, एक बार पहली बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, विवेक उसको वार्न करने की कोशिश करेगा। पहली बार थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली करेगा, फिर दूसरी बार थोड़ा सा कम, फिर तीसरी बार और कम, उसके बाद विवेक काम करना बंद कर देगा। फिर आपको वो सूचित नहीं करेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत। फिर आप बताइए, आपका विवेक जब काम करना बंद कर देता है, यानी आपको सूचना मिलना बंद हो जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, तो अब बताइए आपके साथ क्या दशा होगी। अब आपके लिए सब कुछ मान्य होगा, जो चाहो करो। इसी तरीके से व्यक्ति अपराध में बढ़ने लगता है, मनमानी करने लगता है, निरंकुश होने लगता है, और फिर ऐसे ही वो डेवलप हो जाता जाता, फिर विवेक नाम की कोई चीज उसके अंदर
होती नहीं है। आप लाख सोचते रहिए, आप ये मानते रहिए इतनी उम्र हो गई है, ऐसे हैं, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, उसके अंदर वो सेंस ही खत्म हो गई, सेंसलेस हो गया, संवेदना खत्म हो गई। तो अब बताइए, जब संवेदना खत्म हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी। अब आपको बताएं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। हम आपको ये रोग दिखाएं, परमेश्वर ने इसी रोग के विषय में कहा है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें जो ये रोग लगा है ना, ये इसका कोई इलाज नहीं है। सेंसलेस हो जाना, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए बाइबल में कोढ़ को पाप से कंपेयर किया गया है। कोढ़ का मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति को कोढ़ होता है तो उसके हाथ पैर गलते क्यों हैं? उसका कारण यह है कि कोढ़ में जितना जहां कोढ़ होता है वो जगह सुन्न हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है, और आपको जितनी बार भी चोट लगेगी वो टूट जाएगी, वो वहां से खून बहता रहेगा सब कुछ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, सेंसलेस है, जैसे सुन्न कर दिया किसी ने। वो सुन्न हो जाना, और उसके बाद फिर आपका शरीर जो है वो नष्ट होएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं कोढ़, लेप्रेसी। और ऐसे लोगों को लोगों के बीच से हटा दिया जाता, क्योंकि उनको वो बहने वाला वीपिंग वो हो जाता था, लेप्रेसी, बहता था सब, और वो सब ऐसा। हालांकि वो लगने वाली बीमारी नहीं है, पहले ये माना जाता था कि वो लगती है, वो लगने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अजीब लगता है, वो घिन पैदा करता है, इसलिए उनको हटा दिया जाता था, क्वारंटीन किया जाता था। और सबसे भयानक बीमारी उसी को माना गया है। आज देखिए कि हर व्यक्ति शारीरिक कोढ़ तो नहीं, लेकिन सारी पूरी प्रकार से आप देखिए तो सबका ये जो विवेक है डेड। उनके अंदर से राइट एंड रॉन्ग की अपनी परिभाषा काम कर रही, अपने स्टैंडर्ड, अपने मानक तय हो गए। वो परमेश्वर ने जो 10 कमांडमेंट्स दिया था वो अब नहीं काम कर रहे हैं। आपको पता चला कि समस्या क्या है, गंभीर समस्या है। इसीलिए उद्धार बहुत गंभीर विषय है, और ये हमारे कुछ करने पर निर्भर ही नहीं करता, और मनुष्य का सारा प्रयास इस विषय में फेल। बाकी सब मनुष्य अपने ईश्वर को गढ़ सकता है, अपनी कल्पना से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता तो नहीं पहुंच सकता, उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता तो नहीं कर सकता। इसी उद्धार के लिए परमेश्वर काम करता है। ये एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली विषय है कि जिसे आप समझे बिना कभी भी इस चीज को, आप अपने उद्धार के बात को कभी समझेंगे नहीं, प्रभु ने किया क्या है और वो काम क्यों ऐसे कर रहा है। यहां पर देखिए कि ये उनके द्वारा तय किए मुद्दों और कलीसिया के इतिहास में हुई चर्चाओं से मेरा मानना है कि इससे कई सुरक्षित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, पुराने नियम की नैतिक शर्तें विशेष रूप से 10 आज्ञाओं में उल्लिखित सभी मानव जाति के लिए समान है और परमेश्वर के नैतिक मानकों को निर्धारित करती है। ये मानक एक उद्धारकर्ता की हमारी आवश्यकता को और भी स्पष्ट करते हैं। यानी मनुष्य अगर सब कुछ खुद कर ले तो फिर परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, या उसका किया कोई अर्थ मायने नहीं रखता। मनुष्य अपने मानक बना ले, वो अपनी धार्मिकता के मानक बना ले, वो अपने ईश्वर के, ये है मेरा ईश्वर, मैं इसको ईश्वर मानता हूं, ये सब मनुष्य कर सकता है। लेकिन फिर उद्धार कैसे? उद्धार एक ऐसा विषय आके फंस गया है जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य आत्मिक रूप से मृतक और शारीरिक रूप से जीवित है। अधोलोकवासी बोलते हैं इसको, आपका आधा लोक काम कर रहा, आधा लोक आपका विलुप्त है। ये एकदम सिंगल पर्सन में भी यही प्रॉब्लम है। आप
आत्मिक क्षेत्र से बिल्कुल कट ऑफ हैं। इसलिए आप एक ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के विषय में जो कल्पनाएं करता वो भी गलत है, वो कोरी कल्पना है, वास्तविकता है नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग के विषय में सत्य बताता है ताकि हम आत्मिक रूप से उस स्वर्ग के संपर्क में हैं, और जब हम आत्मिक रूप से हमारी आत्मा में जीवन आता तो हम उस स्वर्गीय रेल्म को, उस म्यार को, उस डायमेंशन को देख सकते हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पर हमको टिकना है। हम वहां पर अपनी क्षमता में नहीं टिक सकते। कल मैंने इसीलिए बताया था कि स्वर्ग का राज्य जैसी आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, यानी आत्मा में जीवन आने का मतलब परमेश्वर की आत्मा का आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाना, आपकी आत्मा जाग गई। और जब आपकी आत्मा जाग गई तो आपकी आत्मा जागी तो आपने आत्मिक आंखों से क्या देखा? सारा आत्मिक वर्ल्ड। तो आपकी वहां पे हालत खराब हो जाएगी, अरे बाप रे ये क्या। और बिना परमेश्वर की सामर्थ और सहायता के आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते। अब आपको देखिए इतिहास बताते हैं इजराइलियों के। परमेश्वर ने जब ये इजराइलियों को निकाला था, जंगल के मार्ग से लेके जा रहा था, तो इन लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड को कहते हैं कनान। कनान जो था वहां प्रवेश करना था। और कनान के लोग कैसे थे? कनान के लोग दिखाते, चलिए थोड़ा सा दर्शन करा दें आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो फिजिकल यहाँ पे वही स्पिरिचुअल हमारे लिए। हाँ, वहां नागवंशी भी दिखे थे, बड़े ऊंचे डील डॉल वाले। और इसके अलावा वो लोग मालूम क्या थे? वहां के फल, एक अंगूर को वो लाठी पे बांध के ला रहे थे, भारी, इतने बड़े बड़े। यह गिनती की पुस्तक में इसका वर्णन है कि जब उसने भेजा था भेदियों को, तो वो भेदियों ने क्या बताया था? कनानी, हाँ ये लोग डर गए थे ना, इसीलिए तो ये उस रास्ते आगे नहीं बढ़े। और इनको ये पता चल गया नहीं हम नहीं वहां जा सकते, हम नहीं जा सकते। यही वाली चीज आज मसीही लोगों के सामने एक मसला है कि जो इनको समाचार दिया जा रहा है वो गलत समाचार दिया जा रहा है। और गलत समाचार का मतलब ये है कि आप सही जगह प्रवेश नहीं कर रहे, या जो आपको समाचार दे रहे हैं वो आपको गलत समाचार दे रहे हैं। ये है 13 अध्याय, हाँ 13 अध्याय निकालिए, 13 अध्याय, हाँ कनान देश के भेदिए। जब ये भेदिए वहां से वापस आए तो इसका 19 पद से पढ़िए, 18 पद से पढ़ दीजिए। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वो समय पहली पक्की दाखों का था। दाख का मतलब होता अंगूर, अंगूर की फसल का, पकी अंगूर की फसल का वो समय था। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से रहोब तक, जो हमात के मार्ग में सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छों समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे।
इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। और ये लोग जब वहां से लौटे तो इन्होंने रिपोर्ट दी। ये 12 लोग गए थे, 12 लोग में से 10 लोग एक रिपोर्ट दे रहे थे और 2 लोग एक रिपोर्ट दे रहे थे। अब इसका यह पद पढ़िए, इसका 25 पद से पढ़िए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल का कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको ये और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़वाले हैं और वे बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा है और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यहाँ पर ये लोग ये वर्णन कर रहे हैं। अब आप देखिए, इनको जहां पे भेजा था वास्तव ये सच्ची रिपोर्ट है, लेकिन कालेब और मूसा ये 2 शख्स ऐसे थे, ये कह रहे थे कि परमेश्वर ने इन सब लोगों को हमारे वश में कर दिया है, यानी हम जाकर अधिकारी बनेंगे और इन पर अधिकार कर लेंगे। तो 2 लोग एक बात बोल रहे थे और 10 लोग एक बात बोल रहे थे। ज्यादा लोग क्या बोल रहे थे? मसीह में आइए, आत्मिक जीवन में। अब यहां ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? दुष्ट आत्माओं में से डरा रहे हैं, शैतान से डरा रहे हैं, ये आत्मा वो आत्मा, लोगों को डरा रहे हैं। और आप क्योंकि वो रेल्म नहीं देख पा रहे तो आप डर रहे हैं। लेकिन जो लोग देख सकते हैं उनको डराने, लीडरशिप की बात थी, ये 12 लीडरशिप थी। अभी हम इसी वाले सेक्शन में लीडरशिप पर आएंगे। लीडरशिप यहाँ पर क्या कर रही है? माइनॉरिटी, यानी 2 व्यक्ति लीडर में ऐसे थे जो इस सच्ची रिपोर्ट के बावजूद ये दावा ठोक रहे थे कि परमेश्वर ने अगर ये हमें दिया है और कह रहा है कि तुम जाकर वहां पर अधिकार कर लो, possess the land। possession का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने अधिकार में कब्जा लेना, है ना? कब्जा लेना। अब आप एक बात बताइए, आपको रजिस्ट्री आपके पास है, आपकी अपनी जमीन, उस पर कब्जा लेने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। ठीक, ये लैंड की बात है एक्चुअली। तो लैंड पर आपको कब्जा करना है। 2 व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए। बाकी ये 10 लोग ये अपने दृष्टिकोण से उन चीजों को देखकर डर गए थे। ठीक वैसे ही जैसा देखिए इजराइलियों के साथ फिजिकल हो रहा है, वही हम आपको बार बार टैली कराते जा रहे हैं। ये बार बार हो रहा है। इजराइल 400 साल गुलामी में पड़ा रहा और अब्राहम के 3 यानी अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, इसके बाद 400 साल का गैप है। और फिर ये इजराइल के जो इजरायली लोग हैं जो नेशन बन गए, 400 साल में नेशन तैयार हो गया, इतनी जनसंख्या हो गई। 400 साल तक परमेश्वर ने इनकी सुधी नहीं। 400 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा। लीडरशिप मस्त, नेशन के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। यहां से देखिए आप, जैसे संसार में लीडरशिप बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी लीडरशिप बहुत जरूरी है। ये रिलीजियस लीडरशिप नहीं है, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप फॉर स्पिरिचुअल किंगडम।
तो परमेश्वर स्पिरिचुअल लीडरशिप बना रहा था, रिलीजियस नहीं बना रहा था। ये रिलीजियस अलग चीज है, स्पिरिचुअल अलग चीज है। अभी भी आपके बीच में यहाँ पे एक बारीक लाइन है जो आप कभी पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपको क्लियर होगी, अच्छा ये फर्क। तो यहाँ पे ये परमेश्वर जिस लीडरशिप को तैयार कर रहा है मूसा के द्वारा, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप फॉर स्पिरिचुअल किंगडम। नेशन का मतलब किंगडम, और नेशन का मतलब है किंगडम विदाउट लॉ नहीं हो सकता, तो नेशन नीड्स लॉ। तो यहां पे लॉ ऑफ मोसेस इज फॉर द नेशन, नॉट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। और ये नेशन के लिए जो दिया गया था, इनको इस बाउंड्री में बांध दिया था मसीह तक, यहां तक ये उसमें बंधे हुए हैं मूसा के व्यवस्था में, कानून में। अब यहां से आपको देखा क्या कैसे, अब आप देखिए मलाकी यानी पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी और मत्ती के बीच भी 400 साल का गैप, 400 प्रीवियस ब्लैंक। उसके बाद नई वाचा की शुरुआत हो रही है, और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, हमें पाप की गुलामी से छुड़ा रहा। तो जो परमेश्वर वहां रीजनल कर रहा था, यहां भी यूनिवर्सल कर रहा था, सबके लिए। उसके बाद परमेश्वर ने वहां पर जैसे उनको भेजा था कि जाकर देख कर आओ, मुआयना करके आओ, और इसी तरीके से उसने 12 प्रेरितों को पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब चीजें दिखाई, और उसके बाद पौलुस को दिखाई। वहां पर 2 थे, यहाँ भी 2 थे, पौलुस और बरनबास। बरनबास एक टाइम के बाद छोड़ देता, पौलुस अकेला बचता। ठीक 2-2 का ये चल रहा है। अब यही चीज इतिहास से हम देख रहे हैं कि सब चीजें बिल्कुल वाइस वर्सा चल रही हैं। जो उनके साथ फिजिकल हो रहा था, वही कलीसियाओं में स्पिरिचुअल हो रहा था। पवित्रता पर लगाई गई कठोर शर्तें पाप में जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय है। ये इतना कठिन था कि इसने यहूदी रब्बियों और पुरनियों को, और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं, पुरनियों और नबियों को नियम बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन पर लगाई गई सीमाओं का विस्तार हुआ। दूसरे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं जिनके प्रति साथी विश्वासियों को सावधानी और चिंता के साथ संपर्क करना चाहिए। इसलिए यदि कोई मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस को खाने से नाराज है, तो उसके जीवन में बाधा ना बने। हालांकि उसके लिए किसी भी गतिविधि में भाग लेना वैध हो सकता है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति के परमेश्वर के साथ चलने के लिए हानिकारक हो सकता है, और इसलिए आपके लिए ऐसा करना या उस संदर्भ में उसका प्रचार करना अनुचित है। तीसरे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यकताओं से परे हो गई हैं, जैसे कि आहार से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक। हम पुरानी वाचा के कई सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त हो गए। तो ये जो रिलीजियस सेरेमोनियल लॉज थे मूसा के टाइम, ये मसीह ने क्रूस पर ये खत्म कर दिया। अब कोई सेरेमोनियल लॉ नहीं, कोई सांकेतिक अनुष्ठान नहीं, कुछ ये वैल्यू नहीं करता। आज के जमाने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिखावा करते हैं लोग, दुनिया को दिखाने के लिए सब करते हैं, और इनमें अच्छा खासा खर्चा करते हैं, केवल दिखावे, शो ऑफ। समाज में लोग मेरी तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, और कोई रिलीजियस नियम नहीं काम करे। सब चीजें मसीह में सारी चीजों का समावेश करके खत्म, क्योंकि अब उद्धार करता आ गया। आपको उद्धार चाहिए, आपको सच्चे परमेश्वर से मिलाने वाला आ गया, आपको परमेश्वर की ओर जाना चाहिए उसके द्वारा। लेकिन कोई नहीं, सब नियमों में बंधे आज भी बैठे हुए, जबकि वो छुड़ा चुका है। आवश्यकताओं से परे हो गई हैं, जैसे कि आहार से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक। हम पुरानी वाचा के कई सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं और नई वाचा में अनुग्रह में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक में हम उद्धारकर्ता के कार्य के महत्व और कलीसिया का हिस्सा बनने में व्यक्ति के परिवर्तन को देख सकते हैं। अब जब ये बात खत्म हो गई है, तो आइए हम पवित्र शास्त्र पर नजर डालना शुरू करें, क्योंकि संबंधित वाचा संपूर्ण पुस्तकों में फैली हुई है। इसलिए हम जिन खंडों को देखेंगे
वे वाचा के आरंभ और वाचा के कुछ विशेष अनुस्मारकों या स्पष्टीकरणों के संदर्भ में है। इनमें से प्रत्येक अंश में हम ये ध्यान देने की सलाह देते हैं कि किससे बात की जा रही है, कौन उत्तर दे रहा है और वे किसको उत्तर दे रहे हैं। पहला अंश निर्गमन अध्याय 19 में है। तीसरे नए चांद के दिन जब इजरायली मिस्र देश से निकल चुके थे, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए। वे रपीदीन के से कूच गए। 19 अध्याय निकालिए, उसका पहला पद से पढ़िए। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने का मतलब समझते हैं? 3 महीने कितने दिन हो गए? हाँ, 90 दिन जी। उसी दिन से वे सिनै जंगल में आ गए और जब वे रपीदीन से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। और मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। देखिए, यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा एक वाचा बांध रहा है और ये कंडीशनल है। मूसा की वाचा, अब्राहम की वाचा अनकंडीशनल थी, कोई शर्त नहीं थी। अब्राहम को कुछ भी नहीं करना था, उसका कोई पार्ट नहीं था, पार्टिसिपेशन नहीं था, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होना था। लेकिन अब इजरायलियों के लिए कंडीशनल आ गई। अब ये तुम तुम टिट फॉर टैट हो गया। तुम करोगे तो मुझसे मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। यहीं से आशीष और श्राप कंडीशन में बदल गया। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, मेरे वचन के अनुसार करोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं करोगे तो श्राप। कंडीशनल हो गया। अब देखिए, आप जो लोग आज मूसा की व्यवस्था को मसीही जीवन में लागू कर रहे हैं, वो कहां फंस रहे हैं? क्योंकि आप वो नियम वो नहीं पूरे कर पाए, आप कर लेंगे तो आप फंस गए। श्राप, क्योंकि नहीं करने पर श्राप है, तो उल्टी चाल क्यों चले? इसीलिए इतिहास समझाया जाता है कि वो चीजें ना करो, वो इतिहास में ही अच्छी लग रही है। हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आ गए। अब इतिहास से हमको ये आईना दिखाया जा रहा है कलीसिया को। अब यहां पर देखिए, अब यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सारी पृथ्वी तो मेरी है, परंतु तुम मेरी ओर से याजकों का एक राज्य और एक पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे ही बातें हैं जो तुम्हें इजरायलियों को कहनी है। तब मूसा आया और लोगों के पुरनियों को बुलाकर ये सब बातें जो यहोवा ने उससे कहने की आज्ञा दी थी, उन्हें समझा दी। सब लोगों ने एक स्वर में से उत्तर दिया, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे। मूसा ने लोगों की बातें यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं घने बादल में होकर तुम्हारे पास आऊंगा कि जब मैं तुमसे बातें करूं तो लोग सुन सके और सदा तुम पर भरोसा रखे। तब अब 7वां पद पढ़िए, इसी 19 अध्याय का 7वां पद। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को, देखिए यहां पे आप एक लीडरशिप देख रहे हैं, एक
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थ है, मीडिएटर, वो है मूसा, जो परमेश्वर तक पहुंच रखता है और वो इनसे बताता, परमेश्वर से सुनता है, इनको बताता और इनकी बातों को, इनका प्रत्युत्तर परमेश्वर तक पहुंचाता है। ये बीच का काम कर रहा है, ये सेवक का काम है, ये मालिक नहीं है। ये एक दूत है जो परमेश्वर की आज्ञा पाकर आता है और परमेश्वर की आज्ञा इनको देता है और इनका प्रत्युत्तर क्या है, इनका रुख क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, यस या नो, वो जाकर परमेश्वर को बता देता है। फिर परमेश्वर इसको भेजता है और परमेश्वर इसको भेजा। अब इसको पढ़िए 7वां। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया। आप किसको बुला रहा है? लीडरशिप मस्त। तो देखिए, परमेश्वर डायरेक्ट एक एक व्यक्ति से बात नहीं करता, परमेश्वर एक झुंड से बात कर सकता है और वो भी लीडरशिप के द्वारा। इसीलिए लीडरशिप चाहिए होती है। और देखिए, आप पॉलिटिकल लीडरशिप में देखिए, हर व्यक्ति हर देश में जाकर अपने देश के लिए कुछ कुछ बोले कि हमारे देश में ये आप कर दीजिए, नहीं, लीडरशिप जाती है। पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है वर्ल्ड में, हाँ के ना? तो वैसे ही किंगडम ऑफ हेवन में लीडरशिप ही आपको रिप्रेजेंट करेगी। अब आप कौन से लीडर से जुड़े हैं, आप उसी जगह से जुड़े हैं, किसका वो दूत है। ठीक, अब देखिए, सब लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, जो कुछ यहोवा कहेगा वो सब हम करेंगे। मूसा ने लोगों की बातें यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं घने बादल में उतर कर आऊंगा और जब मैं तुमसे बातें करूं तो लोग सुने और सदा तुम पर भरोसा रखें। तो परमेश्वर किसको, यानी लोगों को क्या साबित करना चाह रहा था? हाँ, और परमेश्वर ये दिखा रहा था कि ये इज माय चूजन वेसल, ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, इसे हल्के में मत लेना। गॉड प्रूव्स हिज सर्वेंट। परमेश्वर अपने दूत को प्रूव करता है खुद, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। आप देखिए, परमेश्वर वहां पर दिखाई नहीं दिया, वचन के द्वारा उसने अपने सेवक को प्रूव किया, लोगों के सामने साबित किया कि ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। इस अंश में हम देखते हैं कि इजराइल की संतानें सिनै पर्वत पर पहुंच चुकी है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्वत इजराइल के साथ परमेश्वर के व्यवहार का एक बड़ा प्रतीक है और जहां उन्होंने अपनी वाचा का अधिकांश भाग प्रकट किया था। पिछला अंश अब्राहम से किए गए अपने वादों के अनुसार इजराइलियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह था और अब जब उन्होंने अपने निकट बुला लिया है तो ये उन्हें निर्देश देते हैं कि जब उन्हें कैसे जीवन जीना, अब उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसके कारण परमेश्वर ने इनकी सुधि ली और इनको गुलामी में से निकाल लिया, लाल समुद्र पार कराया और यहाँ पे जब ये सिनै पे पहुंचे, अब ये परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। अब परमेश्वर इनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, अब्राहम से किए गए वायदे को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। और अब इनको निर्देश दे रहा है डायरेक्ट, अब इनको कैसे अगुवाई में चलना है ये सिखा रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था मूलतः उनके निर्देश हैं कि उन्हें प्रसन्न करने वाले जीवन कैसे जिया जाए और इसका यही अर्थ है न केवल पुराने नियम में बल्कि संपूर्ण बाइबल में भी कि परमेश्वर की व्यवस्था कोई पुण्य की सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर हम कठोर आज्ञाकारिता के द्वारा उनकी भली पुस्तकों में पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये जीवन का एक मार्ग है जो उन लोगों के लिए प्रकट किया गया है जो पहले से ही उनकी भली पुस्तकों में छुटकारे के द्वारा है। वो हमें अपने पास लाते हैं और फिर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए। ये अंश मूसा द्वारा पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए की गई 7 सुगंधों में से पहली सुगंध पर प्रकाश डालता है। इनमें से प्रत्येक संदेश परमेश्वर द्वारा लोगों के लिए दिए गए संदेशों से प्रेरित है और जबकि प्रभु ने लोगों के साथ अपनी भौतिक उपस्थिति
प्रदर्शित करने के लिए पहाड़ पर एक बादल को विश्राम दिया, फिर भी उनके विशेष निर्देश एक व्यक्ति के माध्यम से प्रसारित किए गए। ये यीशु की सेवकाई को दर्शाने के लिए है। वो मानव इतिहास में प्रक्षेपित वचन का मूर्त रूप है और इस अंश में मूसा की तरह ही वो पिता के वचनों को हम तक पहुंचाते हैं, हमें जीवन जीने का निर्देश देते हैं और फिर हमारे मध्यस्थ के रूप में हमारे प्रति हमारी शाश्वत प्रतिक्रिया को लेकर पिता के पास वापस जाते हैं। और ये ठीक वही भूमिका है जो मूसा यहाँ निभा रहा है। वो परमेश्वर और इज़राइल के बीच मध्यस्थ है और वो यही है जो लोगों की इच्छा को पूरा करने के साथ साथ परमेश्वर की महिमा को भी वहन करने में सक्षम है। ये अंश इजरायलियों को उनके लिए परमेश्वर के पिछले कार्यों के बारे में भी बताता है और आगे की आशीषों का वादा करता है। साथ ही उन लोगों से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है जो उसके लोग बनना चाहते हैं। आगे चलकर 10 आज्ञाओं में हम देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रिया मूसा से संतुष्ट है। वो एक और व्यक्ति है जिससे वे जुड़ सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की वे सेवा कर रहे हैं वो उन्हें भय से भर देता है। वो अप्राप्य है। हम देखते हैं कि वे अभी भी वो सब करने का वादा करते हैं जो प्रभु ने किया है और उनके साथ इस वाचा में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप वो उनके साथ अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। अब यहाँ पे देखिए परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनके सामने प्रकट कर रहा है। इस अंश से आगे बढ़ते हुए 10 आज्ञाओं और उनके लिए प्रभु की अतिरिक्त आवश्यकताओं को बताने के कुछ ही समय बाद 11 अध्याय का 14 पद पढ़िए। निर्गमन 11 अध्याय और उसका 14 पद। पहले पद से पढ़ लीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा और जब वो जाने देगा तब वो उन सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा वो मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के भी सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। अब देखिए ये यहाँ पर इसका 14 पद 19 अध्याय का 14 पद पढ़िए। नहीं ये ठीक है, पहली आयत से शुरू करते हैं। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून नादाब अबू, ये जो है 19 वो व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 14 पद पढ़िए। ये इसमें नहीं है। गिनती 11 अध्याय 14 पद, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 14 पद। मैं अकेले इन सब लोगों को संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। हाँ, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये 10 आज्ञाओं की बात कर रहा ना,
10 आज्ञाओं की बात करी जा रही है तो वो 20 अध्याय में की जा रही है। निर्गमन 20, ये निर्गमन 20 भी नहीं है। यहाँ पे एक मिनट मैं ये देख लूं कि गिनती की पुस्तक 20 का 10 अध्याय, हाँ 20 में है ना। चौदह अध्याय 14 पद ये भी नहीं। यहाँ पे हम पद पढ़ दे रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली आयत ये है कि फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत। हाँ ये 19 अध्याय में आइए, अब समझ में आ गया। निर्गमन 19 अध्याय में ही है, 19 अध्याय जहां परमेश्वर उसको बुला रहा है। ये बोले कि ये तब यहोवा ने मूसा से कहा, 14 पद, 19 अध्याय का 14 पद, तब हाँ पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना, यानी शारीरिक शुद्धता चाहिए थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 10 अध्याय में लिखा है, लोगों के पास जाओ और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से परमेश्वर ये लोगों को, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ऐसा ना हो कि वो मर जाएं। और इसके बाद जब तीसरा दिन आया तो भोर को बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का सा बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर जा और हारून समेत तू ऊपर आ। परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाए। देखिए साधारण लोग नहीं जा सकते, याजक भी नहीं जा सकते थे। जो परमेश्वर जिसे बुला रहा है केवल वही जा सकता था। यहाँ पे एकदम देखिए नियुक्त व्यक्ति है जिसे परमेश्वर आगे बुला रहा है। पवित्र बाइबल नया संशोधित मानक संस्करण जो है वहां पे, तब मूसा ने लोगों के पास आकर यहोवा के सब वचन और सब विधियां कह सुनाई और सब लोगों ने एक स्वर से कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख लिए। वो सवेरे उठा और पहाड़ के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे खड़े किए
उसने इजराइलियों में से कुछ जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि के लिए बैल चढ़ाए। तब मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में डाला और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब उसने वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाई और उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जो यहोवा ने इन सब वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनिये ऊपर गए और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को देखा। उसके पांव तले नीलम पत्थर का सा फर्श था और जो आकाश के समान निर्मल था। परमेश्वर ने इजराइल के प्रधानों पर हाथ नहीं रखा और उन्होंने भी परमेश्वर को देखा और खाया पिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला अंश आपको मिलेगा, ये इसी में है, आपको निकालना पड़ेगा। ये जब ये लोग गए थे और ये मूसा ने पुस्तक लिखी, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है। अब देखिए आप इसको आ जाइए, जो हम लोग पढ़ना मांग रहे थे, ये निर्गमन 24 अध्याय में है। यहोवा और इजराइलियों के बीच वाचा, पहले पद से। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके वो संग ऊपर ना आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर होकर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उसने कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो देखिए वचन के आधार पर वाचा बांधी जा रही है ना, और लहू के द्वारा वो कॉवेनेंट सील किया जा रहा है। द सील इज द ब्लड। और यही बात, तो ये वचन देहधारी होगा, उसका नाम यीशु मसीह। अब ये वाचा का ये यीशु मसीह हमारे लिए वाचा का वचन है। तो यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है और अपने लहू के द्वारा उस वाचा को सील कर रहा है। ये वाली बात देखिए वहां से यहां पर वैसे ही आ रही है। ये अंश 19वें अध्याय के लिए एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्य करता है। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों को मिस्र से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अब उन्हें उस परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में आमंत्रित किया जा रहा है जिसने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। ये अध्याय परमेश्वर द्वारा अपनी अपेक्षाओं की व्याख्या के बाद आता है, जिसमें वो उनसे किस प्रकार जीने, व्यवहार करने, उपासना करने और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। इसी बीच परमेश्वर अपनी शक्ति और अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को सबसे तत्परता से और तुरंत उनके बीच प्रदर्शित करता है।
उसी पर्वत को उसकी उपस्थिति के लिए अलग और पवित्र किया जा रहा था। और मूसा शायद हर बार ये एक कामना कर रहा था कि पर्वत की सीढ़ियां और खांचों पर लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश लाने वाला एक एस्केलेटर हो। ये अध्याय, ये अंश वो जगह है जहां बातें वास्तविकता बन जाती हैं। इजरायली आंख मूंद कर ये दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने नियम और शर्तें नहीं पढ़ी या उन्हें पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है। परमेश्वर ने अभी अभी वो सब कुछ बताया है जो वो उनसे करवाना चाहता है, और प्रत्येक को उसकी महिमा के लिए कैसे किया जाएगा उसने उन्हें अपने पास बुला लिया है। लेकिन अब वो उनके चुने हुए लोग बने रहने के लिए उसके आदर्श के अनुसार उन्हें जीना होगा। इसके आगे का भाग हम लोग कल देखेंगे, और हम यहां तक ये देख पा रहे हैं कि परमेश्वर वाचा बांधने के बाद पहले परमेश्वर ने उनको सब बातें बोलकर सुनाई, और जब उन्होंने अग्री किया, अंगीकार कर लिया कि हम ये सब मानेंगे, तब वो वाचा को लहू के द्वारा सील किया गया। और ये वाचा का लहू जो है ना, ये बहुत कीमती लहू है, और यीशु मसीह ने भी लहू के द्वारा ही हमसे वाचा बांधी है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र वचन जैसे इजराइलियों के समय में काम कर रहा था, जैसे आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा इजराइलियों के समय में उनके छुटकारे के लिए काम कर रहे थे, वैसे ही आज मसीहों के समय में मसीहों के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने प्रभु कोई पक्षपात नहीं किया, बल्कि हम पर अनुग्रह किया है। हमारे लिए प्रभु आपने कोई शारीरिक विधि नहीं बनाई, कोई शारीरिक बातें हमारे लिए नहीं ठहराई, बल्कि आपने विश्वास के द्वारा हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाने का हमें मौका दिया, ताकि हम उस परमेश्वर की संतान कहलाएं और उसके वंश के बन जाएं। इसके लिए प्रभु आपने कलीसिया में हमें बुलाया, और यहाँ पर हमारे जीवन में आप वो कार्य कर रहे हैं जिससे इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के लोग बने, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर उसकी महिमा से भरा जीवन व्यतीत करें, ताकि आपका नाम महिमा पाए और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर हो। सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।